हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दरोगा को लेकर, बिहार दरोगा को लेकर। दोस्तों, जो 1275 वैकेंसी है उसको हम लोग देखते हुए तैयारी में लग चुके हैं। और यहाँ पे होगा प्रैक्टिस सेट का भरमार, और इसमें आज प्रैक्टिस सेट होगा द प्लेटफॉर्म का, जो आया है 30 सेट। दोस्तों, आप लोग को अभी दिखाते हैं, देख लीजिए दोस्तों। ये आया है वॉल्यूम 1 आया है, जो बिहार दरोगा रुक्मिणी प्रकाशन का है, बिहार दरोगा का है। दोस्तों, देख लीजिए, इसमें 30 सेट है। दोस्तों, रोज़ हम लोग प्रतिदिन एक सेट करने वाले हैं दोस्तों। और भी प्रकाशन का हम करवाएंगे, एडिटोरिया का, अस्पार, गुरु रहमान सर का, सबका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे दुर्गा का। दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला सेट देखते हैं और इसका पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये रहा सेट नंबर 1। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। और आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अच्छे से लगाइए, इसका पूरा क्वेश्चन लगाइए 1 से 100 तक, और आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी 5+3+3+4। 2020 में आया था कब दोस्तों? तो 29 जुलाई को आया था दोस्तों, यह नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हर वर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 22 मई को। कब? 22 मई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडर पर रखा गया, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक क्या? रक्त सीरम, रक्त सीरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों। तो आंसर इसका होगा 3 जनवरी में। चलिए जनवरी में 3 जनवरी बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 यानी 63.48, 63:48:14। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो असामान्य किसकी मात्रा होगी दोस्तों? तो कीटोन की। इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 1 सिलवास। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? फटाफट टन बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 2 बेनुएगल धारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 सवेज नहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 2.40%। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम की द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा ए कावेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी चिकनी। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है? तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉक फार्मिंग है दोस्तों, स्टॉक फार्मिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? पशुओं का प्रजनन। क्या है? पशुओं का प्रजनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। आप सभी को पता होगा 5 जून को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा
1 से 2% भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? कौन सा होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 1 2 3 4 यानी चारों जिसमें हो, क्या 1 2 3 4 सब चारों जिसमें हो वो यानी 4 डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आलू सुमेलित सही नहीं दोस्तों। आलू क्या है? एक प्रकार का ताना है, ये मूल दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों। तो वसा से। जल्दी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बोल रहा है तो कितना 9.2 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त का लाल करता है, 3 सही है। तो 1 2 4 जिसमें हो वो आंसर होगा। तो 1 2 4 यानी 4 यानी डी में है, तो इसका आंसर 20 का आंसर क्या होगा? तो 4 होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई सही है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई सही है, समुद्री मिलन और संचलन की सही है, सेल्सियस ऊष्मा की नहीं है दोस्तों, ताप यानी टेम्परेचर की सेल्सियस होता है, ऊष्मा हीट की क्या होती है दोस्तों? तो हीट की कैलोरी या जूल भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल है तो घर्षण बल, इसका आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर को कंडक्शन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो 24 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो 4 उपयुक्त सभी, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापती है दोस्तों? ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता मापती है। आप लोग को पता होगा तो आंसर लगाइए फटाफट टनाटन। क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि ये सस्ते होते हैं, यह प्रकाश एक वर्णी और पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होते, यानी इसका आंसर क्या होगा? 26 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए फटाफट एकदम टनाटन। तो सी क्या होगा? सी अंतर आयन मंडलीय तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पानी में अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सी उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स। क्वेश्चन नंबर 29, शराब पीकर वाहन चालक के शोषण प्रशिक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? 1 पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, गैस वेल्डिंग में सामान्यतया क्या प्रयुक्त ईंधन गैस है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? सी एसिटिलीन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोक्सी समूह। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? ये बेंजोइक अम्ल। क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है दोस्तों। होमोजिनाइज दूध को तो किससे द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है दोस्तों। तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 2 जेड स्क्वायर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा आ गया दोस्तों मिलान करने के लिए। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। लोथल कहाँ है? तो लोथल किस नदी किनारे है दोस्तों? तो लोथल है भोगवा नदी किनारे। रोपड़ है और कालीबंगन है घग्घर नदी के किनारे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या होगा? 1 का 3 इसमें भी है, 2 का 2 इसमें है, 2 का 4 इसमें। तो क्या होगा इसका आंसर? 1। क्या होगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर
34 का आंसर हो गया एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर सही है दोस्तों। कपिल वस्तु, लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्रवृत्ति सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है दोस्तों। अस्वीकार किया था वैदिक धर्म को। वो आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 का आंसर तो 4 होगा, यानी सभी सही हैं दोस्तों। 4 में चारों हैं, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो अद्वैत के शंकराचार्य है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था ये नरसिंहवर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? चलिए बता देते हैं अच्छे से दोस्तों। तो 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। नींव कौन धरा था? ये हो गया कुतुब मीनार दोस्तों, और कुतुब मीनार ये हो गया। तो नींव इसको धरा था, मान लीजिए यहाँ तक कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर यहाँ से यहाँ तक कौन बनाया था? तो इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था। और इससे ऊपर बनवाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कौन तीनों करवाए थे? कुतुबुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पानी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा युग्म? तो 39 का आंसर क्या होगा? 4, चंदेरी का युद्ध क्या हुआ? 1530 में नहीं हुआ था दोस्तों। 1530 में बाबर मर गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेज का फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना किया था, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कलकत्ता में। इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 4, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक थे दोस्तों? संपादक, तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का आंसर मैडम हिकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे है। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो उसे कितना ब्याज अर्जित करेगा दोस्तों? तो 8.40, 3125 के 40% निकाल दीजिए जाएगा कितना? 1250, यानी 43 का आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए, तो 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था दोस्तों? तो 1946 में भारत आया था कौन? कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों। साइमन का मिशन 1928 में आया था दोस्तों। चलिए क्रिप्स मिशन 1942 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में, और राज्य में कहेगा तो 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, क्या होगा? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। नो, सभी मामलों में नहीं है, कुछ मामलों में जनता के पास है जिसे वोट देने का अधिकार। भारत में संसदीय शासन नहीं है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। भारत में संघतंत्र शासन नहीं है, ये सही है, नहीं है, वहाँ संघतंत्र शासन नहीं है, प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं। भारत राज्यों का संघ है, ये भी सही है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कर गणतंत्र का मतलब राज्यों का संघ नहीं होता है, यानी ये इसका मतलब ये होगा, सी होगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध का अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 4, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर फटाफट बताइए, तो 4 होगा, क्या? 2 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य इतना रखा, 1 करोड़ लगभग लगा। इसके निर्माण में कच्चे माल की जौहरी ने इतना निवेश किया और 2 लाख का श्रम शुल्क भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना है, कच्चे माल की लागत का 20% सोना, कच्चा माल के कितना हुआ? इतना, तभी उसका 20% निकाल दीजिए। ये सब फालतू दे दिया है, 2 लाख और 1 करोड़, 3 लाख का क्या होगा? तो 60,000 होगा, 20%, तो इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विधान परिषद किसी विधि साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर फटाफट टनाटन बताइए। तो क्वेश्चन 50 का आंसर क्या होगा? 2, 4 माह तक। चलिए क्वेश्चन नंबर
51 जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज्य की सिफारिश की थी उसको क्या कहते हैं, उस सभापति कौन थे दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 52 मिलान करना है दोस्तों सूची 1 से सूची 2। तो क्वेश्चन अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों? तो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता। तो एक का क्या होगा? एक का 3 किस में है दोस्तों? देख लीजिए ऑप्शन से, एक ही ऑप्शन से मिल गया क्या? इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। एक का 3, चलिए सभी मिला देते हैं। एक का 3, 2 का 4, एक का 3 हो गया, 2 का 4, 3 का क्या हुआ? 2 और 4 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है दोस्तों। तो नियोजित कहेगा तो क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था पर। नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर। और ऐसे अर्थव्यवस्था पूछता भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन नियोजित बोल दिया है तो क्या होगा? समाजवादी। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग फटाफट। तो ये होगा क्या? गुरनार मिडल। जी मिडल का मतलब है गुरनार, गुरनार। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 भारत में गरीबी के नीचे रहने वाले प्रतिशत तेंदुलकर समिति ने कितना दिया था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? ए 21.9%। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास जमा समय टाइम डिपॉजिट। तो क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर 4, 1, 2, 3 सभी सही कथन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, रुपए की परिवर्तनीयता पर तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त में परिवर्तित करके देने की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ब्रेक इवेन बिंदु क्या है दोस्तों? ब्रेक इवेन बिंदु पॉइंट क्या है दोस्तों? तो वह स्थिति जिस पर लाभ न हो और न हानि हो। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक है? तो रग्बी फुटबॉल में कितना है? तो 15। खो खो में आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हॉकी में बताइए कितना होता है, फुटबॉल में कितना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले एनपीए टर्म का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? 60 का आंसर सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 ए और बी एक साथ 1.2 दिन में कार्य कर सकते हैं, हालांकि ए अकेले आधा कार्य छोड़ देता है और जबकि बाकी आधा कार्य बी पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल और बी अकेला कार्य शुरू करे और आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? तो सी, 2 दिन लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी 1930 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी दोस्तों। तो इसलिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 63 महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र के विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? पर्यावरण सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर पर्यावरण सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल शासक किस भवन में रखा गया? तो 4 दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में, जिसमें राजा बैठता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ₹20 के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है दोस्तों? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का पुराना बोल रहा है शायद। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? 1 माउंट हैरिट। क्वेश्चन नंबर 67 तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापना की सहायता से किसकी स्थापना की सहायता से की गई थी दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की सहायता से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान में उपयोग कितनी कम करनी होगी? तो 16.2%। चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास जिले में दोस्तों, रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत स्थानों पदों को सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण? तो 50% आरक्षण दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर 4 1861। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किन दो देशों के बीच नॉन किंग्स की संधि हुई? तो चीन और ब्रिटेन के बीच नॉन किंग की संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? एक अवरक्त तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175। डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए 28 फरवरी 1930 को किए थे। नोबेल पुरस्कार मिला था 28 फरवरी 1930 को प्रकाश प्रदान किए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो 4 मत्स्य उद्योग। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से किस पुरस्कार की वरीयता की सूची में स्थान किया गया है? तो भारत रत्न को दोस्तों। नोबेल पुरस्कार जो हमारा होगा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 79। दिए गए विकल्पों में कौन सा जुग्म सत्य है? चेतन भगत मिडनाइट चिल्ड्रंस नहीं है दोस्तों। सलमान रुश्दी फ्यूरी ये सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? बताइए दोस्तों। तो मकाई वर और पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी इच्छा का विरोध करने रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता हो? तो क्वेश्चन नंबर 81 के आंसर आप लोग फटाफट बता सकते हैं। तो 81 का आंसर क्या होगा? 2 संघर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो मानव विकास का सूचकांक का संकेतक नहीं है तो सी क्या? शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर लक्ष्य सेन से मार देंगे आप सभी बैडमिंटन खेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो कहाँ? तो गुजरात में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा? 2 ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 86। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा? ए राजेंद्र सिंह घट। क्वेश्चन नंबर 87। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 11 जुलाई को माना जाता है यह थीम लैंगिक समानता की शक्ति का उजागर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? सी 1 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुख के परिषद CHS समिति की पहली बैठक बार अध्यक्षता की किस के द्वारा किया गया दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर 2 भारत। क्वेश्चन नंबर 89। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा? सी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 90। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर फटाफट बता सकते हैं आप लोग। ए जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 91। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर सी मेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो 2 सीन मर्फी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया? तो 93 का आंसर क्या? 2 रूस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वैश्विक
सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर सी चौथा। क्वेश्चन नंबर 95, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन 95 का आंसर क्या होगा? एक कुआलालंपुर मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 96, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा? सी जेंट विंग्स एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर सी 85.58। क्वेश्चन नंबर 98, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर एक सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 99, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 की कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? तो क्वेश्चन 99 का आंसर एक केरल। क्वेश्चन नंबर 100 और स्टेट का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय एजेंसी परीक्षा एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? एक सुबोध कुमार सिंह। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज सेट नंबर 1 को पूरा कर लिए हैं। जो प्लेटफार्म देख सकते हैं बिहार दुर्गा श्री भोलमोहन का सेट नंबर 1 भी पूरा कर चुके हैं प्लेटफार्म का दोस्तों। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के मेरे चैनल का लोगो आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा कोई वीडियो आ रहा है जो आप जाकर अभी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, जय हिंद दोस्तों।